हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6। विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। हमारा भारत एक का चैप्टर नंबर 2 वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इन दोनों ही कालों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। ये भूमिका है कि बच्चा अपने दादाजी से पूछ रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इन चारों वेदों में से हमारे वेद जो है वो चार है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कि भाई इन वेदों में से कौन सा वेद जो है वो सबसे प्राचीन है और किसके बारे में वो पढ़े। यहाँ इसके दादाजी ने इसे बताया भी है कि ये देखिए नाम लिखे हुए हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है। और हमारा चैप्टर भी यही है, वेद। भारत के अतीत का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य का अत्यधिक महत्व है। इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है वो वेद होने के कारण इसको वैदिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद जो है हमारा वो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें 10 मंडल है और 128 सूक्त है, यानी कि सूक्तियां लिखी हुई है। और ऋग्वेद की रचना किसने की थी? गृहस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण व अंगिरा आदि ऋषियों ने कहाँ की थी? सरस्वती व दृश्यदवती नदियों के किनारे पर की थी। सरस्वती नदी जो है वो ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीनतम नदी है, यानी कि सबसे पुरानी नदी है। ऋग्वेद की तिथि क्या है? प्राय 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ऋग्वेद की तिथि प्राय है, ये सेम ही चीज दोबारा लिख दी इन्होंने। इनमें जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना, गंगा आदि नदियों का तथा सप्त सैंधव प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है। किन में? इनमें मतलब चारों वेदों में, जिसका प्रसार अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक माना जाता है। तो अब है हमारा ऋग्वेद कालीन राजनीतिक जीवन हम सबसे पहले करेंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन थी। ये सबसे बड़ी इकाई थी। जन जो है आगे विषयों में बटा हुआ था और विष ग्रामों में, ग्राम कुलों में और कुल जो है वो परिवारों में बटे हुए थे। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार, और बड़ी जन। और परिवार का जो मुखिया था वो कौन होता था? पिता या बड़ा भाई, जिसको कुलप के नाम से जानते थे। और कई कुल मिलकर गांव बनता था। ग्राम मतलब गांव, और गांव का मुखिया जो था उसको ग्रामणी कहते थे। और ग्राम से बड़ी संस्था विष होती थी, जिसका स्वामी विषपति कहलाता था। इन विषयों के समूहों को जन कहा जाता था। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इकाई और प्रधान दिए हुए हैं इनके। तो परिवार या कुल जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इसके हेड को मतलब कुलप या गृहपति, और ग्राम ग्रामणी, विष विषपति, जन जनपति। और अब यह है ऋग्वेद में 5 जनों, कौन कौन से? पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और द्रुह का वर्णन मिलता है। देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। जनों के आपसी संघर्ष यानी कि आपसी जो युद्ध था उसको दशराज युद्ध कहा गया है, जिसमें सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। आर्यों की सेना में रथ पैदल सैनिक होते थे
और धनुष बाण मुख्य हथियार था। बाणों के अग्रभाग यानी कि आगे वाला जो नुकीला भाग होता है वहां पर धातु से निर्मित नुकीले होते थे, यानी कि बाणों का जो अगला हिस्सा था जो तीखा होता है वो किससे बना हुआ होता था? धातु से। तलवार व फरसे आदि का भी प्रयोग होता था। युद्ध के नियम भी थे, कुछ निर्धारित थे कि युद्ध आरंभ होने से पहले यानी कि कभी भी कोई युद्ध आरंभ होता तो उससे पहले शंखनाद यानी कि शंख बजाना होता था, ढोल और बिगुल बजाना जरूरी था ताकि दुश्मन को, अगले बंदे को पता चले कि युद्ध होने वाला है। निशस्त्र यानी कि जिसके पास हथियार नहीं है, ऐसे शत्रु पर घायल होने पर और युद्ध से भागने वाले पर आक्रमण करना अनुचित यानी कि गलत माना जाता था। जन के अधिपति को राजन कहा जाता था। राजन जो था वो निरंकुश नहीं थे यानी कि अत्याचारी नहीं थे। सभा, समिति और विदत नाम की संस्थाएं जो है उस पर अंकुश रखती थी यानी कि उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाती थी। कई अवसरों पर वे राजा का चुनाव भी करती थी और राजा को हटा भी देती थी, यानी कि अत्याचारी राजा होता था तो उसको हटा भी सकती थी ये समितियां। राजा शपथ लेते हुए बोलता था कि यदि मैं विश्वासघात करूं तो मुझे अपने सभी अच्छे और धार्मिक कर्मों का फल न मिले, मैं अपने स्थान, पद, जीवन, यहाँ तक कि अपनी संतान से भी वंचित हो जाऊं, यानी कि मेरे पास कोई भी सुख सुविधा ना रहे। शांति स्थापित करना, झगड़ों को निपटाना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति व आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ हवन करवाना राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। और राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी ये होते थे जो कि राजा और प्रजा के बीच में मीडिएटर का यानी कि मध्यस्थ का काम भी करते थे। इन्हें अपने अपने भूभाग में शासन व न्याय के अधिकार प्राप्त थे, यानी कि इनको अच्छी खासी संपत्ति प्राप्त थी जिसके वो स्वयं ही मालिक होते थे। उस समय में, कौन से समय में? ऋग्वेद के समय में चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी करना अपराध माना जाता था और इसके लिए अपराधी को शारीरिक, आर्थिक यानी कि पैसा वगैरह का दंड दिया जाता था और उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता था, सभी घरों में निरंतर रखी जाती थी और हरियाणा के गांव में तो आज भी घरों में हारे मिलते हैं। हारे क्या होता है? जहां पर बहुत ज्यादा जब दूध हो जाता है, लस्सी बनाने से पहले उसको हारे में आग जलाकर बड़े जैसे पानी रखते हैं ना मटका, इस टाइप से मटका होता है, उसमें दूध डालकर हारे में रख देते थे जिससे अग्नि भी पूरा दिन घर में रहती थी, जिसे पवित्र माना जाता था। और आज भी ये चलन है जिनमें हर समय अग्नि प्रज्वलित रहती थी, चाहे थोड़ी मात्रा में ही हो। अब है हमारा राजनीतिक जीवन के बाद सामाजिक जीवन। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ऋग्वेद काल में? तो ऋग्वैदिक समाज का आधार जो था वो संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त का ये मैं संयुक्त इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम इसकी संधि करेंगे तो हम इसको लिखेंगे सम प्लस युक्त। संयुक्त यानी कि साझा परिवार होता था, सभी जो ताऊ चाचे थे वो इकट्ठे रहते थे, जिसमें पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। उसके अधिकार असीमित होते थे यानी कि बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त थे उसको, और परिवार के सदस्यों को भी वो गलती करने पर कठोर दंड दे सकता था, लेकिन वह परिवार को प्यार से ही चलाता था। पारिवारिक जीवन में राज्य जो था वो हस्तक्षेप नहीं करता था। उस समय जीवन जो था वो बहुत ही शिष्ट, सात्विक और सदाचार पूर्ण होता था और गांव भी छोटे छोटे होते थे। लोग मिट्टी, लकड़ी, घास फूस के बने मकान में रहते थे। अब है वर्ण व्यवस्था। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। ये ध्यान रखना कि कर्म पर यानी कि कार्य से ही मनुष्य का वर्ण जो है वो निर्धारित किया जाता था।
वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी और ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं कि जन्म किसी वर्ण में हुआ लेकिन कर्मों के द्वारा वो दूसरे वर्ण में चले गए। कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था थी। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। कौन कौन से थे? एक था 1 से 25 वर्ष तक जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम था। दूसरा था 25 से लेकर 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम और तीसरा 50 से 75 वर्ष से यानी कि 75 वानप्रस्थ आश्रम। और उसके बाद था 75 से 100 वर्ष तक यानी कि संन्यास आश्रम, यानी कि 100 साल का जीवन माना जाता था। इन अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना, गृहस्थ जीवन, विवाह करना, धन कमाना, वानप्रस्थ में समाज हित के कार्य करना और संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता था। यानी कि हर एक का अपना अपना कार्य जो है वो बटा हुआ था। हर एक आश्रम में एक अलग कार्य होता था। जैसे 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। इसमें क्या था? शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। 25 से 50 तक शादी हो जाती थी। तो गृहस्थ जीवन में विवाह करना, धन कमाना और बच्चों को पालना, परिवार को। उसके बाद 50 से 75 वर्ष तक क्या होता था? वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि समाज से संबंधित कार्य किए जाते थे समाज की भलाई के लिए। और 75 से 100 वर्ष तक यहाँ फिर अपना खुद के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता था। और मनुष्य के जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि उद्देश्य भी निर्धारित थे। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार भी बताए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्वामित्र अक्षत्रिय थे? ये यहाँ वर्ण से रिलेटेड है ये। और वो ब्राह्मण बने। नाभा नेरिष्ठ वैश्य थे, ब्राह्मण बने। अर्थात मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसका वर्ण निर्धारित होता था। वर्ण मतलब उसकी जो जाति थी वो कर्म से निर्धारित होती थी, उसके कार्य से। उसके बाद है खान पान। उस काल में दूध, घी, दही आदि का भोजन में विशेष महत्व था। वेशभूषा, शरीर के ऊपरी भाग पर एक वस्त्र से ढका रहता था ऊपरी भाग, जिसे वास कहते थे। सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को अधिवास और नीचे पैरों में पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। आभूषणों में स्त्रियां केसबंद, कानों में बालियां, गले में हार, बाजूबंद तथा पैरों में कड़े आदि पहनती थी। बालों को संवारने के लिए भी चोटी रखना, तेल लगाना, फूल, गजरा आदि का प्रयोग होता था। पुरुष भी आभूषणों का प्रयोग करते थे। और मनोरंजन में आखेट, रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत, गायन, वाद्य आदि से मनोरंजन किया जाता था। अब है शिक्षा। शिक्षा के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था। मौखिक होती थी, जिसका मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, श्रेष्ठ आचरण रखते हुए एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना होता था। वैदिक ऋषि सभी की मंगल कामना करते थे और ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि हे भगवान, हमें ऐसी बुद्धि दे जिससे हम सब मिलकर रहें, प्रिय बोले, सहृदयी बनकर रहें, मिल बांटकर धन धान्य का उपयोग करें, हमारी प्रवृत्ति राग द्वेष यानी कि झगड़े मोह से रहित व प्रेम पूर्वक हो। एक अन्य स्थान पर ऋग्वेद में मातृभूमि की सेवा करने का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में अनेक मंत्र मिलते हैं जो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए लिखे गए हैं। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में ऐसी संतान की कामना की गई है जो अपने देश के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो, वह प्रत्येक जन समूह पर कल्याणकारी गुणों को बरसाने वाली हो। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उस समय? कब? ऋग्वेद के समय तो वो अच्छी थी। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होता था, यानी कि बाल विवाह नहीं था। उन्हें स्वतंत्र पूर्वक घूमने फिरने, पढ़ने लिखने, पति को चुनने का अधिकार था। प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। शिक्षा दीक्षा की भी अच्छी व्यवस्था थी। विवाह को पवित्र और स्थायी बंधन माना जाता था। विवाह के बाद पत्नी जब घर आती थी तो गृह स्वामिनी कहकर उसका स्वागत किया जाता था। कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, जैसे अपाला, विश्ववारा, घोषा आदि धार्मिक कार्य जो थे वो स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होते थे। उनकी उपस्थिति
यानी कि उनका होना अनिवार्य था। ऋग्वेदकालीन आर्थिक जीवन है अब कृषि और पशुपालन। ऋग्वैदिक कार्यों की आय का प्रमुख साधन था कृषि और पशुपालन। भूमि को उर्वरा यानी कि उपजाऊ बनाते थे और श्यामलाती या सांझी भूमि को खिल्य कहते थे। क्या कहते थे? भूमि को उर्वरा और व्यक्तिगत भूमि को यानी कि जो खुद की जमीन होती थी उसको उर्वरा बोलते थे, और जो श्यामलाती यानी कि सबकी सांझी जमीन होती थी उसको खिल्य बोलते थे, जिसे पशुओं के चराने के लिए प्रयोग में लाते थे। फसलों की जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई को भी जानते थे वो लोग, और बैलों से चलाने वाले हलों का प्रयोग भी करते थे। और वर्षा जो था वह सिंचाई का साधन था, लेकिन कुओं से भी सिंचाई होती थी। अब यहाँ पे ऋग्वेद होत्री, होता, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अध्वर्यु और अथर्ववेद ब्रह्मा, ये इनके देवता है सबके। पशुपालन में मुख्य रूप से गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे, और पशुपालकों को गोप कहा जाता था। गाय का दूध मुख्य आहार था। बैल हल चलाने, बैलगाड़ी खींचने के काम आते थे। घोड़ों का रथों में, युद्ध क्षेत्र में प्रयोग होता था, और शिकार के लिए कुत्ते काम आते थे। जितने ज्यादा पशु होते थे वह उतना ही धनी माना जाता था। शिकार करना भी प्रमुख कार्य था, जो धनुष, बाण व जाल फैलाकर किया जाता था। अब उद्योग एवं शिल्प भी बड़ी मात्रा में प्रचलन में थे, और ऋग्वेद में लकड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चर्म उद्योग, धातु, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। लकड़ी की वस्तुओं में विशेषकर रथ, बैलगाड़ी आदि का निर्माण किया जाता था। कपड़ा उद्योग में सूत, रेशम, ऊन यानी कि तीनों ही के वस्त्र बनाए जाते थे, सूत के, रेशम के और ऊन के। चमड़े के से कोड़े, लगाम, डोरी, थैले बनाए जाते थे, और धातुओं को गलाकर यानी कि पिघलाकर वस्तुएं बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, बाल काटने वाले नाई, शल्य चिकित्सक यानी कि डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वैद्य, गायक, वादक, नर्तक आदि का भी उल्लेख मिलता है। च्यवन ऋषि द्वारा प्रदत्त शल्य विद्या से अनेक लोगों की चिकित्सा की गई है। ये एक इलाज करने की एक विधि है शल्य विद्या। उस काल में व्यापार भी होता था। व्यापारियों को पणी कहा जाता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से यानी कि पानी से और भूमि से दोनों तरह से होता था। व्यापार वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के रूप में होता था। वस्तु विनिमय का मुख्य साधन गायें होती थी। उस काल में गण, व्रात शब्दों का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः व्यापारिक संघों के लिए प्रयोग किए जाते थे, और ब्याज का लेन देन भी करते थे लोग, जिसको अच्छा नहीं माना जाता था। अब है धार्मिक जीवन। ऋग्वेदिक धर्म में बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। देवता प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतीक थे। धर्म को प्राकृतिक धर्म कहना ज्यादा उचित लगता है। देवी देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था उस समय, और सभी अपने अपने वर्ग के प्रमुख देवता थे, और उनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं था। ऋषि दृगतमस के अनुसार एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। कई देवताओं के वाहनों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे सूर्य के अश्व और इंद्र का हाथी वाहन है। अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे खुले स्थान पर यानी कि पूरे खुली जगह पर जाकर यज्ञ और हवन भी करते थे। समाज के सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल होते थे। आज भी हरियाणा में वर्षा न होने पर गांव के लोग इकट्ठा होकर पुण्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार ऋग्वेदिक आर्य भी मिलकर यज्ञ हवन किया करते थे। ऋग्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा, मंदिर आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रतीत होता है कि प्रकृति को सजीव मानते हुए उसका मानवीकरण किया गया है, यानी कि प्रकृति की ही पूजा की गई है, उसे एक देवता का रूप देकर। अग्नि के 3 रूपों का वर्णन है, जैसे पृथ्वी पर अग्नि है, सूर्य की अग्नि, और वायु लोक में बादलों में कड़कने वाली विद्युत अग्नि यानी कि बिजली की अग्नि।
इसी प्रकार अलग अलग रूपों में अलग अलग नामकरण हो जाता है। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से माने गए हैं? इंद्र, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम। सोम एक पेय पदार्थ होता है। आकाश के देवता सूर्य, वरुण और आदित्य। ऋग्वैदिक मानव देवताओं की पूजा अर्चना शत्रुओं के दमन के लिए करता था। उस काल में जो दुश्मन थे, शत्रु थे, उनको असुर कहते थे। जैसे वृत्रासुर। वृत्रासुर संभवतः एक प्रकृति की घटना थी जिसमें रेत का बवंडर उठता है जहां पानी की कमी हो, और लेकिन मनुष्य जो है उन्हें अपना शत्रु या राक्षस मान लेता था और उसके लिए पूजा अर्चना की जाती थी। और ये राक्षस दस्यु संभवतः वे लोग थे जो पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे, जंगलों में रहते थे और मांस भक्षण किया करते थे, यज्ञ हवनों में बाधा पहुंचाते थे। यानी कि कुछ तो प्रकृति की घटनाएं थी और कुछ वो मनुष्य थे राक्षस के रूप में जो जंगलों में रहते थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि यज्ञ हवन करने वाले व ऋचाओं को यानी कि मंत्रों को बनाने वाले ऋषि मुनि होते थे जो सभी वर्णों से होते थे। उस काल में धार्मिक कट्टरता नहीं थी, किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा दूसरे वर्ण में जा सकता था। उस काल में छुआछूत भी नहीं थी। ऋग्वेद में सभी वर्णों की रचना की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में पुनर्जन्म व क्रमवाद में विश्वास भी झलकता है। अब है उत्तर वैदिक काल। अभी तक हमने किया था ऋग्वैदिक काल, अब उत्तर वैदिक काल है। ये ऋग्वैदिक संस्कृति के आधार पर विकसित यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेदों पर लिखी टीकाएं, ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्यक ग्रंथ, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, उपनिषद व 6 वेदांग है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। इनसे उत्तर वैदिक काल की संस्कृति की जानकारी मिलती है। यानी कि उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें इन सब जगह से प्राप्त होती है। और उत्तर वैदिक काल की तिथि प्राय 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में मानी जाती है। यह समय आर्यों की प्रगति का काल था। संख्या की दृष्टि से बढ़ने के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि से भी उनका विस्तार हो रहा था। उन्होंने गंगा यमुना नदी को पार कर लिया था, पूर्व में बंगाल तक फैल चुके थे और दक्षिण में भी विंध्याचल पर्वतमाला पार कर ली थी। और इस काल की विशेषताएं वो है निम्न है कि सबसे पहले हम करेंगे राजनीतिक जीवन। इस काल में ऋग्वेद की तुलना में राज्य बड़े हो चुके थे जिनमें कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह आदि थे। पुरु व भरत से मिलकर कुरु वंश बना। इस राज्य में आधुनिक हरियाणा भी शामिल था। हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी। परीक्षित व जन्मेजय इस वंश के महत्वपूर्ण शासक यानी कि राजा थे। जन्मेजय की राजधानी कौन सी थी? आसंधीवत, यानी कि जो आधुनिक आज के टाइम जिसको असंध कहा जाता है। पांचालों का राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था वह कंपिले इसकी राजधानी थी। अब है राजा। इस काल में राजाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई थी। इस काल में राजा अनेक उपाधियां धारण करता था जैसे सम्राट, विराट, राजाधिराज आदि। उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, वाजपेय ये बड़े बड़े यज्ञ जो है वो उनका आयोजन किया जाता था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली तथा राजा का पद जो था वंशानुगत होता था, यानी कि राजा के बाद उसका पुत्र और फिर उसका पुत्र, तो ऐसे वंश के अनुसार चलता रहता था। उसकी शक्तियां जो थी वो निरंकुश होती थी परंतु प्रजा के हित के कार्य में वह लगा रहता था। इस काल में मातृभूमि की रक्षा और देशभक्ति के प्रमाण के रूप में अनेक प्रसंग मिलते हैं। अथर्ववेद में वर्णित भूमि सूक्त में उल्लेख है कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। पृथ्वी विभिन्न जातियों, धर्म कर्म करने वालों का भरण पोषण करती है। और यजुर्वेद में विद्वानों व साधारण लोगों से प्रार्थना की गई है कि वे एक ऐसे श्रेष्ठ अक्षत्रिय को राजा चुने जो अपने राज्य का विस्तार करे। उनमें जो था विद्वान लोगों को सहारा दे, धन संपदा से समृद्ध करे
तथा सबकी सहमति लेकर बिना किसी भेदभाव के विनम्रता से कार्य करे, अपने भूभाग को शत्रुओं से रहित करे। और ये जगह दिखाई हुई है गांधार, कुरूर, कपिस्थ, ये जो ऊपर आई थी हमारी वो सारी प्लेस है। राजा से यह भी आशा की जाती थी कि वह धर्म, ऋतु या नियम के अनुसार कार्य करे, क्योंकि सारा संसार नियमों व धर्म से ही बंधा हुआ है। धर्म की रक्षा का भार राजा पर था, परंतु वह स्वयं धर्म से ऊपर नहीं था। वह धर्म के सिद्धांतों को बदल नहीं सकता था। अधर्मी और स्वेच्छाचारी राजाओं की निंदा का भी उल्लेख मिलता है। राजा के कार्य है कि राज्य व प्रजा की रक्षा एवं युद्धों में सेना का नेतृत्व करना, न्याय करना, प्रजा के हित में कार्य करना, ये राजा के कार्य होते थे। राजा जो था प्रजा से विभिन्न प्रकार के कर लेता था, जिसे अधिकारियों को वेतन देने, सुरक्षा करने, प्रजा हित के कार्य, राजमहल की आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में सभा तथा समिति का महत्व कम हो गया था। राजा अपनी सहायता के लिए भागदूह यानी कि कर को एकत्रित करने वाला, संग्रहिता यानी कि खजांची, सूत, सारथी, द्वारपाल यानी कि जो संदेश लाने ले जाने वाला था, पालगल, पुरोहित और युवराज आदि अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। अब है सैनिक प्रबंध। इस काल में राजाओं ने अपनी स्थायी सेना रखनी आरंभ कर दी थी। युद्ध में हाथियों का प्रयोग होता था। अस्त्र शस्त्र में प्रमुख धनुष बाण था। इसके बाणों के नुकीले अग्रभाग कई बार विषय बुझे भी होते थे। सैनिक युद्धों के अतिरिक्त कृषि जैसे असैनिक कार्य भी करते थे। न्याय व्यवस्था, छोटे झगड़ों का निपटारा जो था वो ग्रामणी ही किया करते थे। निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि जल आदि परीक्षाएं भी होती थी। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अपराधों के लिए आर्थिक व शारीरिक दंड ही दिए जाते थे। ये कुछ पदवियां हैं, जैसे सेनानी कौन था, सेनापति। सूत किसको बोलते थे, जो राजा का सारथी होता था। ग्रामणी गांव का मुखिया होता था। भागदूह कर इकट्ठा करने वाला था। संग्रहिता कोष यानी कि खजाने का अध्यक्ष था। अक्षता प्रतिहारी था। गोवी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान होता था। महिषी जो थी वो मुख्य रानी को बोलते थे। पुरोहित धार्मिक कार्य करने वाला, और युवराज जो था वो राजकुमार को कहा जाता था। अब है सामाजिक जीवन। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। परिवार जो थे वो पितृसत्तात्मक थे, अर्थात पुत्र को पिता के गोद से ही जाना जाता था। परिवार के बड़े पुरुष को ही परिवार का मुखिया मानते थे और उसका घर की सारी संपत्ति सदस्यों पर पूरा नियंत्रण होता था। अथर्ववेद में लिखे कामना से यह सिद्ध होता है कि पुत्र अपने पिता के प्रति भक्तिमान हो, अपनी माता के प्रति एक मन वाला हो, पत्नी अपने पति से सदा मधुर व विनम्र वाणी से बोले, भाई भाई से और बहन बहन से घृणा न करे, खाना पीना साथ हो, एक होकर यज्ञ अग्नि के चारों ओर शामिल हो, यज्ञादि के जैसे चक्र, जो चक्र होता है बैलगाड़ी का चक्कर या किसी भी वाहन का चक्कर, साइकिल का है, तो जैसे चक्र में अरे जो है वो बीच के धुरे से जुड़े होते हैं, इसी तरह परिवार के सब सदस्य जो है वो मुखिया के साथ जुड़े रहे। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वेद की भांति समाज वर्णों पर में विभाजित था, परंतु उसका आधार अब भी कर्म ही था, यानी कि कर्मों के अनुसार ही वो अपना वर्ण बदल सकता था। शूद्रों के साथ भेदभाव नहीं होता था। छुआछूत की भावना भी नहीं थी। वैष्णव देव यज्ञ में लगे आर्यों के लिए शूद्रों द्वारा भोजन बनाने का प्रावधान था और सभी वर्णों के उन्नति की कामना की जाती थी। वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जन्म पर आधारित होने लगी, फिर भी वे परिवर्तनशील थे। हम अनेक उदाहरणों में पता चलता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बाद में वह क्षत्रिय बन गए, वैश्य कुल में जन्म ले हुआ लेकिन ब्राह्मण कहलाए। अब है आश्रम व्यवस्था। ब्रह्मचर्य 4 आश्रम थे और आयु जो है वो 100 वर्ष मानकर चलते थे।
ब्रह्मचर्य में 1 से 25 वर्ष तक था, जिसमें मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नीतियों नियमों को सीखता था और शिक्षा ग्रहण करता था। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम था और इस काल में मनुष्य की जो थी वो शादी हो जाती थी। जीविका तथा बच्चों के पालन पोषण के कार्य उस पर निर्धारित थे। वानप्रस्थ जो कि 50 से 75 वर्ष तक था, 75। इस अवस्था में मनुष्य के लिए सामाजिक कार्य निर्धारित थे। समाज को अपना समझते हुए वो उसकी उन्नति के लिए प्रयास करता था। उसके बाद है सन्यास, 75 से 100 वर्ष तक, और इस अवस्था में मनुष्य से आशा की जाती थी कि वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर समाज को छोड़कर जंगलों में चला जाए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करे। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार थे। खान पान सात्विक भोजन था, भुने हुए अन्न का प्रयोग होता था, सत्तू, तिल, खीर, खिचड़ी आदि का सेवन आम बात थी। वेशभूषा में रंगीन वस्त्रों का चलन हो गया था। केसर आदि प्राकृतिक तरीकों से ही रंगा जाता था। सुगंधित द्रव्य का प्रयोग भी होता था। सजने संवरने का शौक था। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मालाएं, बाजूबंद डालते थे। मनोरंजन के लिए बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, मल्ल युद्ध, पशुओं की लड़ाई करवाना, और घर में खेले जाने वाले खेल, चौपड़, संगीत, नाटक आदि भी मनोरंजन इनसे होता था। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी कि वो अच्छी थी। धनी और राज परिवारों में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। सती, बाल विवाह, पर्दा प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। शिक्षा ग्रहण करती थी। गार्गी याज्ञवल्क्य वाद विवाद से सिद्ध होता है कि उस काल में जो स्त्रियां थी, औरतें थी, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त था और वे भी विदुषी यानी कि विद्वान होती थी। नैतिक पतन, इस काल में समाज का नैतिक पतन आरंभ हो गया था। राजभवनों में शराब, नाच गाना, जुआ आदि का प्रचलन शुरू हो चुका था। अब है आर्थिक जीवन। कृषि जो थी इस काल में आय का मुख्य साधन जो था वो कृषि था, और कृषि की जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हल का आकार भी बढ़ गया था और ऐसे हलों का प्रयोग भी आता है जिसे 24 बैल मिलकर खींचते थे। जो चावल, मूंग, उड़द, तिल, गेहूं आदि जो थे वो मुख्य अन्न थे। ऋतुओं के अनुसार ही फसलों को बोया काटा जाता था। जो यानी कि यव को सर्दी में बोया जाता था और गर्मी में काटा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के विभिन्न कार्य यानी कि जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, ओसाई आदि का उल्लेख मिलता है। और गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे, लेकिन कुएं और नदी के जल से भी सिंचाई होती थी। और बारिश का आना, कम बारिश का आना, ये प्राकृतिक आपदा के आने पर किसानों में भय बना रहता था। कृषि को रोगों या ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता था। और पशुपालन, इस काल में गाय का महत्व अधिक था। उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन हाथी, ऊंट, घोड़ा, सुअर, गधा, कुत्ता आदि पशुओं को भी पाला जाता था। उद्योग धंधे क्या थे कि वाजपेयी संहिता में हमें अनेक व्यवसायों का वर्णन मिलता है, जैसे रथकार, स्वर्णकार, चर्मकार, लुहार, कुंभकार, जुलाहे, धोबी, वटिक। तो ये सारे जो थे नाई, ज्योतिषी आदि प्रमुख थे। धातु उद्योग में था सोना जिसे हिरण्य कहा जाता था, लोहा कृष्ण अयस्क, तांबे को लाल अयस्क कहा जाता था, चांदी, टिन, सीसा आदि धातुओं का प्रयोग होता था। और इन धातुओं से आभूषण, कृषि संबंधी यानी कि कृषि के उपकरण, बर्तन और लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। और व्यापार, इस काल में समान व्यवसाय वाले जो थे वो एक संघ में संगठित हो जाते थे। साहित्य में ऐसे अनेक संघों का उल्लेख मिलता है और इसके अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। इस काल में निष्क, शतमान, कार्षापण आदि मुद्रा की विभिन्न इकाइयों के उल्लेख भी मिलते हैं।
व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। 100 पतवारों वाली बड़ी बड़ी नावों का उल्लेख भी है। पहाड़ी प्रदेशों से भी व्यापार होता था और सामान को एक दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। धार्मिक जीवन में प्राकृतिक देवताओं इंद्र, वरुण, अग्नि का महत्व घट गया था। नए देवताओं ने इनकी जगह ले ली थी और अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान सबसे ऊपर हो गया था। यज्ञों की प्रधानता थी। इस काल में यज्ञ जो थे वो ज्यादा होने लगे थे। यज्ञ वेदियों की रचना, उनके संचालन के लिए पुरोहितों का होना कई दिनों तक चलने के कारण यज्ञ जो था आम जनता की पहुंच से दूर हो गए थे। उधर उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों ने प्रधानता बना ली थी, जिनमें घर के कार्यों के साथ साथ महायज्ञों के ऐसे विधान बनाए गए थे जिनकी कल्पना साधारण मनुष्य की सोच से बाहर थी। इन कर्म कांडों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का ही विधान नहीं था, बल्कि उससे अनेक कर्म दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी बनाए गए थे। तपस्या। इस काल में शरीर को कष्ट देने अर्थात तपस्या की भावना का विकास हो गया था और मनुष्य तप को ही सब कुछ मानता था। उसी से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता था और शक्ति प्राप्त की जा सकती थी, स्वर्ग को जीता जा सकता था। और प्रजापति ने भी तप के द्वारा ही सृष्टि की रचना की थी और अनेक ऋषियों द्वारा घोर तपस्या का उल्लेख हमें इस काल में मिलता है। और नेक्स्ट हमारा कि इस काल में लोगों में जो अंधविश्वास है वो बढ़ गया था। भूत प्रेतों में विश्वास करने लगे थे लोग, जादू टोने मंत्रों में उनका विश्वास बढ़ने लगा था। अथर्ववेद में भूतों प्रेतों से रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का विस्तृत उल्लेख है। लोगों को रोगों को दूर करने के लिए भी लोग जो थे वो तंत्र मंत्र का ही सहारा लेते थे। दार्शनिकता। इस काल में जहां एक और कर्म कांड घोर तपस्या की क्रियाएं थी, वहीं दूसरी ओर ऐसा वर्ग भी था जो शांति ज्ञान की खोज में लगा था। उपनिषदों में इस आध्यात्मिक चिंतन का विस्तृत वर्णन मिलता है। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, मोक्ष आदि इनके प्रमुख विषय थे। दर्शन की 6 आस्तिक व्याख्याएं ढूंढी जा सकती है, जिनमें पहला है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसा, और छठा है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं, अर्थात वेदों का निचोड़। ये सभी व्याख्याएं जो है वो संसार को माया जाल मानती है। कौन सी? ये सभी 6 दर्शनों की जो व्याख्याएं हैं, ये ब्रह्मा एवं जीव को समझने के लिए छांदोग्य उपनिषद में पिता पुत्र संवाद का वर्णन है, जिसमें उद्दालक पिता जो है अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाता है कि कोई भी वस्तु जो है वो कोई न कोई वस्तु अवश्य है जिससे जगत की उत्पत्ति हुई, यानी कि संसार उत्पन्न हुआ, उसकी कल्पना की जा सकती है और वह ही सत्य है। जब उसने सोचा कि एक से अनेक बनूं तो उसी से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल व अन्य जीव बने, अतः जो कुछ भी दिखता है वह वही है। तो हे श्वेत केतु, तुम भी वही हो, यानी कि परमपिता परमात्मा तुम ही हो। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष अभिप्राय क्या है, मतलब अर्थ क्या है? जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा। मोक्ष से जीव का विनाश नहीं होता, बल्कि वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जिसका वह अंश होता है, यानी कि ब्रह्म का ही एक अंश होता है और उसी में वह मिल जाता है। और वह चरम शांति की एक स्थिति होती है जो हमें ज्ञान से प्राप्त होती है। अब ये यज्ञ थे, कौन कौन से यज्ञ करते थे? अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य की, यानी कि अपने राजा जो था अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता था, जो कि हमने रामायण में देखा था। अश्वमेध यज्ञ, लवकुश ने घोड़ों को पकड़ लिया था। राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित। अग्निष्टोम यज्ञ, पापों के अक्षय व स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। अक्षय मतलब समाप्ति के, नष्ट, पापों को नष्ट करने वाला, और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में। वाजपेय यज्ञ है शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का
आयोजन होता था इसमें। और भाई ये माइंड मैप, तो ये हम सारे कर चुके हैं पीछे। राजनीतिक जीवन ऋग्वेद काल का भी और उत्तर वैदिक काल का भी, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो वहां से आप दो दो तीन तीन लाइनें यहाँ पर दोनों उसकी ऋग्वेद काल की और उत्तर वैदिक काल की आप लिख दीजिए यहाँ पर। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है सही उत्तर छांटे। ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त थे? तो ऋग्वेद में हमारे यहाँ इन्होंने कोमा लगाना था यहाँ पर, ठीक है। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ग्राम से बड़ी संस्था जो है वो विश्व होती है। मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया था। पांचालों का राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था। वह कांपिल्य इसकी राजधानी थी। उत्तर मीमांसा को ही क्या बोलते हैं? वेदांत कहते हैं। अब है ऋक स्थान की पूर्ति करें। वाजपेय यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन के लिए रस दौड़ का आयोजन होता है। कौन से यज्ञ में? वाजपेय। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की प्रगति का काल कहा जा सकता है। कौन से के? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल में राजा के कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को भागदूह कहा जाता था। यह सरस्वती नदी जो है ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। अब है उचित मिलान करें। अंतरिक्ष का देवता था इंद्र। और गृहस्थ आश्रम में क्या किया जाता था कि जीविका अर्जित करना और बच्चों का पालन पोषण करना। राजसूय यज्ञ जो था वो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। महिषी जो था वो मुख्य रानी को कहा जाता था। और ऋग्वेद जो है ये हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब है हमारा सही और गलत का। वैदिक काल में जीवन को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। वैदिक काल में सभा और समिति संस्थाएं राजाओं पर अंकुश रखती थी। ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि संन्यास आश्रम में समाज हित के लिए प्रयास करना होता था। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति का प्रयास किया जाता था, जो कि 75 to 100 यानी कि 75 से 100 साल तक की आयु होती थी। वैदिक काल में व्यक्तिगत भूमि को उर्वरा तथा श्यामलात भूमि को खिल्य कहते थे। ये सही है। उत्तर वैदिक काल में बाणों के नुकीले अगर भाग कई बार विष से भी बुझे होते थे। ये भी सही है। अब हमारे छोटे क्वेश्चन आंसर लघु प्रश्न। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। ये देखिए यहां से करेंगे हम सारे। तो हमारा विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। राजा और प्रजा के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन कौन करते थे? तो ये करते थे पुरोहित, सेनापति और ब्राह्मणी आदि थे, जो राजा और प्रजा के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। ऋग्वेद की रचना किसने और कहाँ की थी? ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ, कण्व, भारद्वाज, अत्रि व अंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती व दृश्यवती नदियों के किनारे पर की थी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों के नाम लिखे। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद की तुलना में राज्य बड़े हो चुके थे। इस काल के प्रमुख राज्यों में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह आदि थे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल में शासन की कुशलता के लिए राजा द्वारा किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और उनके कार्यों का उल्लेख करें। यानी कि कौन सा अधिकारी क्या कार्य करता था। सेनानी जो कि सेना का पति होता था, यानी कि सेना का मुखिया होता था। सूत
ये राजा का सारथी होता था, रथ चलाने का कार्य करता था। ग्रामणी जो था वो गांव का मुखिया होता था। भाग दूह जो है वो कर को इकट्ठा करने वाला यानी कि कर संग्रह करने वाला होता था। संग्रहिता ये कोषाध्यक्ष यानी कि खजाने का रखवाला होता था। अक्षता प्रतिहारी को गोविकर्तन यानी कि जंगल विभाग का प्रधान, महिषी मुख्य रानी को कहते थे, और पुरोहित जो था वो धार्मिक कार्य करने वाला होता था। युवराज जो था वो राजकुमार था। अब है नेक्स्ट हमारे, आइए विचार करें। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन पर एक नोट लिखें। तो हमारा सामाजिक जीवन कैसा था? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। पिता ही मुखिया माना जाता था और पुत्र को पिता के गोत्र से यानी कि उसके ही गोद से जाना जाता था। परिवार का बड़ा पुरुष ही घर की सारी संपत्ति और सदस्यों पर नियंत्रण रखता था, तो उसी का नियंत्रण होता था। अथर्ववेद में लिखी एक कामना से पता चलता है कि परिवार के सभी सदस्य जो थे वो एक दूसरे का सम्मान करते थे और कामना करते थे कि वे सब आपस में चक्र के अरे धुरी की तरह जुड़े रहें। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक संरचना किस प्रकार की थी, वर्णन करें। तो ये संरचना थी कि इसका भी आधार जो था वो संयुक्त परिवार होता था। पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था, लेकिन वह बहुत प्यार से परिवार चलाता था। राज्य लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। उस समय जीवन बहुत ही शिष्ट, सात्विक, सदाचार पूर्ण होता था। लोग मिट्टी, लकड़ी व घास फूस के बने घर में या मकान में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन का विश्लेषण करें। तो इस काल में आय का प्रमुख साधन जो था वो कृषि था। अब कृषि हलों द्वारा और अधिक क्षेत्र में की जाने लगी थी। शतपथ ब्राह्मण में भी कृषि के कार्य जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, ओसाई आदि का उल्लेख या वर्णन मिलता है। जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं आदि जो थे वो प्रमुख अन्न थे। ऋतुओं के अनुसार ही फसलों को बोया और काटा जाता था। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे, लेकिन कुएं और नदियों के जल का भी प्रयोग करते थे। इस काल में गाय को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन हाथी, ऊंट, बैल, घोड़ा, सुअर, गधा, कुत्ता आदि काम आने वाले पशुओं को भी पाला जाता था। इस काल में एक जैसा व्यापार करने वाले लोग जो थे वो इकट्ठा रहते थे। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। उद्योग धंधे में, व्यवसाय में स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, लुहार, कुंभकार, जुलाहे, धोबी, नाई, नट, ज्योतिषी आदि जो थे वो मुख्य थे। इस काल में धातुओं में सोना, लोहा, तांबा, चांदी, टिन, सीसा आदि के प्रयोग का पता चलता है। धातुओं से आभूषण, कृषि उपकरण, बर्तन और अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करें। राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी। परिवार से बड़ी कुल और फिर ग्राम, और ग्राम से बड़ी विश्व, और इसके बाद जन जो थी वो सबसे बड़ी इकाई थी। परिवार का मुखिया जो था वो पिता या बड़ा भाई होता था, जिसको कुलप कहा जाता था। देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। जनों के स्वामी जो थे वो आपसी संघर्ष करते रहते थे, यानी कि लड़ाई होती रहती थी, और उनके इस लड़ाई को, संघर्ष को दशराज युद्ध कहा जाता था, जिसमें सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। धनुष बाण जो है वो मुख्य हथियार थे। युद्ध आरंभ करने से पहले शंखनाद करना, ढोल और बिगुल बजाना जरूरी था। बिना शस्त्र के घायल युद्ध से भागने वाले शत्रु पर आक्रमण करना मना था। जन के अधिपति को राजन कहा जाता था।
सभा, समिति और विदत नामक संस्थाएं उस पर अंकुश रखती थी, यानी कि उसका ध्यान रखती थी कि वो कोई गलत कार्य ना करे। राजा को हटा भी सकती थी। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनापति और ग्रामीण आदि होते थे, जो राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते थे। ऋग्वेद काल में चोरी, बेईमानी और धोखा करना अपराध माना जाता था। अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता था। हरियाणा के गांवों में आज भी घरों में हारे मिलते हैं, जिनमें हर्ष में अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो आज भी गांव में ये प्रथा आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ के दर्शन की 6 आस्तिक व्याख्याएं कौन कौन सी हैं और इनके अनुसार संसार जो है वो क्या है। तो दर्शन की 6 आस्तिक यानी कि पॉजिटिव व्याख्याएं क्या है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये सभी व्याख्याएं संसार को मायाजाल मानती हैं। इनके अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्त करना है। यह एक चरम शांति की स्थिति है जो हमें ज्ञान से प्राप्त होती है।